संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि शस्त्र की, कुछ लोग कहेंगे कि शास्त्र की, तो कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। पर ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ा शक्ति है वो है मित्रता। अगर आपको सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज के दौर में सच्ची मित्रता कहां होती है। लेकिन जब भी मित्रता की बात आती है तो द्वापर का कृष्ण और सुदामा का मित्रता का मिसाल पूरे दुनिया में दिया जाता है कि कैसे एक मित्र का संकट हर लेता है। वो कृष्ण सुदामा के मित्रता में ही दर्शाया जाता है। तो हम आज मित्र के बारे में और मित्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल गोस्वामी जी बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करें। क्या आप सब जानते हैं कि सुदामा जी और कृष्ण जी का मित्रता कब और कहां और कैसे हुई, और आखिरकार श्री सुदामा जी को गरीबी क्यों झेलना पड़ा? तो इस रहस्य के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। आखिर सुदामा को गरीबी क्यों मिली? देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही धनवान थे। इतना धनवान थे कि इस दुनिया में वैसा धनवान कोई नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे। आखिर क्यों? वही कुटिया से कुछ दूरी पर एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह प्रतिदिन नगर में जाकर के भिक्षा मांगती और उससे अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिला। 5 दिनों के बाद नगर से किसी ने उसे 2 मुट्ठी चना भिक्षा में दी। वह चना को लेकर के वह ब्राह्मणी अपने कुटिया पहुंची। तब तक रात्रि हो चुका था। वह ब्राह्मणी सोची कि अभी रात्रि हो चुका है, मैं इस चने को सुबह वासुदेव को भोग लगा करके पाऊंगी। यह सोच करके ब्राह्मणी भगवान का नाम जपते जपते सो गई। कुछ क्षण के बाद चोरों ने उनकी कुटिया में चोरी करने के लिए घुस पड़े। चोर ने पूरे कुटिया को छान मारा पर उसे कुछ नहीं मिला। थोड़े समय के बाद चोरों की नजर उस चने से बनी पोटली पर पड़ गई। चोरों ने उस पोटली को लेकर के वहां से जैसे भागे, तब तक ब्राह्मणी ने चिल्लाई कि हमारे कुटिया में चोर घुस पड़े हैं। नगरवासियों ने चोर को दौड़ाते, तब तक चोर भाग करके संदीपनी मुनि के आश्रम में घुस गए। जैसे संदीपनी मुनि को लगा कि हमारा कुटिया में कोई घुसा है, तो संदीपनी मुनि जैसे कुटिया में गए, तब तक चोर वहां से भाग पड़े। लेकिन चोरों के हाथ से वो चने की पोटली वहीं छूट गई। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मणी अपने चने की पोटली को ढूंढने लगी। लेकिन जब चने की पोटली से नहीं मिला तो वहीं पे ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि वह चने की पोटली, वह चना को जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुबह होते ही वो ब्राह्मणी उस चने को ढूंढने लगी। चना नहीं मिलने पर ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुबह का समय था, श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लाने के लिए जंगल जा रहे थे। उस समय संदीपनी मुनि का नजर उस चने की पोटली पर पड़ा जो चोर के हाथ से उनके आश्रम में गिरा हुआ था। संदीपनी मुनि ने उस
चने की पोटली को देखा तो उसमें चना दिखाई दिया। तो उस चने को लेकर के संदीपनी मुनि सुदामा जी को दिए और बोले कि बेटा, जब तुम लोगों को भूख लगे तो इस चने को आपस में दोनों बांटकर खा लेना। सुदामा जी ठहरे ब्रह्मज्ञानी, वेद पुराणों के ज्ञाता। जब उनके हाथों में यह चना पड़ा तो सुदामा जी को उस ब्राह्मणी की बात याद आया कि इस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी सोचे कि हम तो ठहरे ब्राह्मण, हम खाएंगे तो हम दरिद्र हो जाएंगे, लेकिन जब हमारा मित्र खाएगा, जब त्रिभुवनपति खाएंगे तो पूरा जगत, पूरा सृष्टि दरिद्र हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस चना को अकेले ही खा जाए। तो सुदामा जी बिना देर किए हुए उस चने को अकेले ही खा गए, एक दाना तक कृष्ण को नहीं दिए। देखिए, एक मित्र को बिना बताए उसको संकट को कैसे हरता है, और सुदामा जी बिना देर किए उस चने को खा जाते हैं और दरिद्र हो जाते हैं। अपने मित्र के पास जाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अपने मित्र से दुखड़ा सुनाना नहीं चाहते। वही अपने पत्नी के बार बार कहने के बाद सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास जाते हैं और एक मित्र के भांति उनसे मिलते हैं, अपना विचार एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन एक दरिद्र और निर्धन होते हुए सुदामा जी अपने मित्र से कुछ नहीं मांगते, लेकिन ठहरे श्री कृष्ण ठहरे अंतर्यामी भगवान, वो अपने मित्र को बिना कुछ कहे हुए धन धान्य से भर देते हैं। और सुदामा जी बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उस नगर का नाम बदल करके सुदामापुरी रख दिया गया है, और उनके झोपड़ी के जगह पर महल तैयार हो गया है। उनके बच्चे, उनकी पत्नी अच्छे अच्छे कपड़े आभूषण में सुशोभित नजर आ रहे हैं। सुदामा जी को अपने मित्र का यह उपकार देख करके उनकी आंखों में करुणा भरी आंसू आ जाता है। देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में यही दर्शाती है कि मित्र के ऊपर अगर जब संकट आती है तो मित्र उस संकट को बिना सोचे समझे कैसे टाल देता है और कैसे अपने आप पे ले लेता है, वो एक मित्रता का रिश्ता में ही दर्शाया गया है।